आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा है कक्षा, तीसरा है विषय, चौथा समय। कक्षा 4 विषय कल रोज, समय 35 से 40 मिनट। पहली हेडिंग है लर्निंग आउटकम। बच्चे अपनी कल्पना से कहानी का वर्णन करते हैं व लिखते हैं और प्रश्नोत्तर का निर्माण करते हैं। दैनिक जीवन में अनुभूत प्रक्रियाओं का वर्णन करते हैं। इसके बाद दूसरी हेडिंग है श्रुति की समझदारी प्रकरण। ये प्रकरण पाठ का नाम जो पाठ में पढ़ाना है, श्रुति की समझदारी। इसके बाद सीखने सिखाने की सामग्री में हमने लिखा है पाठ पुस्तक कलरो। इसमें हम दीक्षा ऐप की सामग्री का प्रयोग करने के लिए हम मोबाइल का प्रयोग कर सकते हैं। और अगली हेडिंग आती है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम रहेगा क्रम संख्या, दूसरा रहेगा चरण, तीसरा रहेगा समय, चौथा रहेगा आकलन के तरीके। पहली हेडिंग इसमें रहेगी शिक्षण की शुरुआत में। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। प्रतिक्रिया व सहभागिता देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से उनके गांव में लोगों के जीवन यापन के लिए किए जाने वाले कार्यों के संबंध में बात करेंगे और जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उनके विषय में बच्चों से बात करेंगे। यानी गांव के बच्चे जो स्कूल नहीं जाते उनके विषय में बच्चों से बात करेंगे। वो बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ ज़रूर बताएंगे। ज़्यादातर बच्चे काम पर जाते हैं इसलिए विद्यालय नहीं जा पाते हैं, तो वो बच्चे अपना बताएंगे, अपना अनुभव, अपने गाँव की जानकारी देंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षण के बीच में। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक कलरों में पृष्ठ संख्या 112 पाठ 19 श्रुति की समझदारी नामक पाठ खोलने को कहेंगे। शिक्षक पाठ में बने चित्रों का अवलोकन कराते हुए बच्चों को पाठ के विषय में जानकारी देंगे। इसके बाद शिक्षक पाठ का आदर्श वाचन करेंगे और बच्चे शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों पर उंगली फेरते हुए उन शब्दों को दोहराएंगे। अब शिक्षक बच्चों को पाठ का सारांश बताएंगे। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद हम पाठ का सारांश देखते हैं। पाठ का सारांश क्या है, इसको हमने शार्ट में लिखा है। पाठ का सारांश: श्रुति एक पुलिस अधिकारी की बेटी थी जो पढ़ने में बहुत तेज थी। वह कक्षा में हमेशा प्रथम आती थी। वह अपने पिताजी के साथ सरकारी आवास में रहती थी। आवास के पास बहुत गरीब परिवार झुग्गी में रहते थे। इसी झुग्गी से एक महिला काम करने के लिए श्रुति के घर आती थी। इसी झुग्गी से एक महिला काम करने के लिए श्रुति के घर आती थी। उसकी एक लड़की थी जो अक्सर श्रुति के घर अपनी माँ के साथ आती थी। धीरे धीरे वह श्रुति की सहेली बन गई। उसने श्रुति को बताया कि गरीबी के कारण मैं स्कूल नहीं जाती। उसकी झुग्गी के अन्य बच्चे भी स्कूल नहीं जाते हैं। वे सब पटाखा फैक्ट्री में काम करने जाते हैं। यह सभी बातें श्रुति ने अपने पापा से बताई तो उनके पापा ने उसे बताया कि सरकार बाल मजदूरी पर रोक लगा रखी है। अगले दिन श्रुति के पापा ने फैक्ट्री पर छापा मारकर फैक्ट्री बंद करा दिया। अब सभी बच्चे पास के सरकारी विद्यालय में नामांकन कराकर पढ़ाई करने लगे और श्रुति की सहेली अंजू भी स्कूल जाने लगी। ये हो गया इसका पाठ का सारांश। इसको हम पहले बच्चों को पाठ पढ़ाएंगे, इसके बाद बच्चों को पाठ का सारांश बताएंगे। आगे आता है अगली हेडिंग है शिक्षण के बाद में। शिक्षक बच्चों से इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट। प्रश्नोत्तर के द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से पाठ के विषय में बच्चों से प्रश्न करेंगे। बच्चे शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। इसके बाद है श्रुति, जिसमें हमने कुछ प्रश्न लिया है। जैसे पहला प्रश्न हमने लिया है कि श्रुति किसकी बेटी थी, और इसके बाद दूसरा प्रश्न है श्रुति के घर के आसपास के गरीब लोग रोजी रोटी के लिए क्या काम करते थे। इसी तरह से हम बच्चों से स्टार्टिंग में पूछ सकते हैं कि बच्चों आपके आसपास जो लोग रहते हैं वो क्या क्या काम करते हैं अपने खाने कमाने के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न हमने एक लिया है कि एक दिन श्रुति ने खेल में अंजू से क्या पूछा। और तीसरा प्रश्न है श्रुति ने शाम को पापा से किस काम के बारे में
बात की। इसके बाद अगली हेडिंग आती है श्रम पटकार्य। शिक्षक पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ श्यामपट्ट पर लिखेंगे। बच्चे इसे अपनी कॉपी में लिखकर शिक्षक को दिखाएंगे। इसके बाद इसमें हमने शब्द अर्थ लिख दिया है, जो शब्द कुछ कठिन शब्द थे पाठ में वो हमने इसमें शामिल किया है। मेधावी मीन क्या होता है बच्चों? बुद्धिमान। आवास मीन होता है घर। जोखिम मीन होता है खतरा। प्रतिबंध मीन होता है रोग। इसके बाद अगली हेडिंग है प्रदत्त कार्य, गृह कार्य, असाइनमेंट। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। शिक्षक बच्चों को पुस्तक में पेज संख्या 116 पर पोस्टर 1 या पोस्टर 2 जो बच्चों से बन जाए उस पोस्टर को हम उनकी अपनी कॉपी पर घर से बनाकर लाने को कहेंगे, और उसमें रंग भरने के लिए भी कह सकते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग आती है, अंतिम हेडिंग है शिक्षण योजना की। शिक्षक की आगामी कार्य योजना। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों को तथा अभ्यास प्रश्नों व व्याकरण संबंधी विषय वस्तु को शामिल करते हुए शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।